हरे कृष्णा। कभी कभी हम सोचते हैं, क्या जीवन हमारा केवल दुखों का सिलसिला है? क्या इससे भी बड़े कुछ हैं? क्या आत्मा की कोई यात्रा है जो हमें वास्तविक शांति की ओर ले जाए? भगवत गीता के इन श्लोकों में भगवान हमें उस यात्रा का रास्ता दिखाते हैं। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीण कल्मषाः छिन्न द्वेधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रताः। जो अपने पापों को धो चुके हैं, जिनका मन स्थिर है, जो सभी प्राणियों के कल्याण में लगे रहते हैं, वे ब्रह्म निर्वाण यानी आत्मिक मुक्ति को प्राप्त करते हैं। आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो हर परिस्थिति में शांत रहता है, न क्रोध करता है, न दुखी होता है और सबके लिए शुभ सोचता है, अच्छा सोचता है? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि साधना का परिणाम है, उसकी साधना का परिणाम है। भगवान कहते हैं, जो ऋषि हैं यानी जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, वे चाहे घर में हो या वन में मुक्त हैं। मुक्ति किसी एकांत साधु की संपत्ति नहीं है, या हर उस व्यक्ति की विरासत है जो अपने जीवन में संयम, सेवा और ईश्वर से जुड़ा रहता है। काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यत चेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम्। जिन्होंने अपने जीवन से कामना और क्रोध को निकाल दिया है, जो आत्म संयमी है, उनके लिए ब्रह्म निर्वाण निकट है। हम सभी के जीवन में इच्छाएं आती हैं, कभी धन की, कभी मान की, कभी रिश्तों की, पर क्या हमने ध्यान दिया कि ये इच्छाएं ही हमारी अशांति का कारण बनती है? भगवान कहते हैं, जैसे चिकित्सक रोगियों के बीच रहते हुए भी रोगी नहीं बनता है, वैसे ही योगी संसार में रहकर भी प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि वो जान चुका होता है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। स्पर्शान कृत्वा बहिबाह्यान चक्षुर्चैवान तरे भ्रुवोः प्राणापानो समो कृत्वा नाशाभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनि मोक्षपरायणः विकतेत छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव स। अब भगवान एक झलक देते हैं ध्यान योग की। जब योगी अपनी दृष्टि को भ्रूओं के बीच में स्थिर करता है, प्राण और अपान वायु को नियंत्रित करता है, तब उसकी इंद्रियां, मन, बुद्धि सब शांत हो जाती है। हमारा मन चंचल क्यों होता है? क्योंकि हमारी इंद्रियां बाहरी विषयों में उलझी रहती है, मोबाइल की स्क्रीन में, दूसरों के शब्दों में, मन की डर में। भगवान कहते हैं, यदि आप थोड़ी देर अपनी आंखें बंद करके केवल अपनी सांस पर ध्यान देते हैं, श्वास आती है, जाती है, तब हम अपने भीतर उतरते हैं और वहीं से ही आत्मिक यात्रा आरंभ होती है। तो यह ध्यान की तैयारी है जो अगले अध्याय में विस्तार होगी। भोक्ताराम यज्ञ तपस्याम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम ऋचते। यह शांति का सूत्र है। भगवान कहते हैं, मैं ही समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ, समस्त लोकों का स्वामी हूँ, और मैं ही सभी जीवों का सच्चा मित्र हूँ। जो इस सत्य बात को जान लेता है, उसे सच्ची शांति प्राप्त होती है। हर बार जब हम सोचते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, कौन मेरा है, इस संसार में मुझे कौन समझेगा, तब भगवान कहते हैं, मैं तुम्हारा सखा हूँ, हितैषी हूँ, सुहृद हूँ, मित्र हूँ। जब ये विश्वास हमारे भीतर उतर जाता है, तब शांति स्वयं आ जाती है। भगवान केवल मुक्ति नहीं देते हैं, वो प्रेम देते हैं, और भक्त केवल मुक्ति नहीं चाहता है, वो भगवान को चाहता है। और यही सबसे ऊंची स्थिति है भक्त की और भक्ति की।